अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम लोग आज सीखेंगे कि हम लोग अपने कस्टमर सेंटर में कस्टम फील्ड किस तरह बनाएंगे और उस कस्टम फील्ड से हम लोग कस्टम रिपोर्ट किस तरह बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अब सिंपल हम लोग यहाँ पे अपने जिस तरीके से आप लोगों को प्रीवियस बता चुका हूँ कि हमारे पास कस्टमर यहाँ से भी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, कस्टमर हम लोग यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और हम लोग कस्टमर यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग अपने कस्टमर सेंटर पे क्लिक कर लेंगे। अब हम लोग अपने कस्टमर सेंटर में आ गए, जैसे कि हम लोग प्रीवियस अपनी क्लास में कर चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने यहाँ से किया था कि ऐड मल्टीपल कस्टमर जॉब्स, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर आ गए। इस पर हम लोगों ने जिस टाइम पे क्लिक किया तो हमारे पास जो विंडो ओपन हुई है, इसमें हमारे पास आप लोग ये देख सकते हैं ये बहुत से कॉलम है, ठीक है। अब ये बहुत से कॉलम जो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस टाइम पे हमें इन कॉलम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी। अब हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक करना है कस्टमाइज कॉलम। कस्टमाइज कॉलम पे जब हम लोगों ने क्लिक किया तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन हुई है। अब विंडो में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वो कॉलम्स अवेलेबल हैं कि जो हमें यहाँ पे अभी नज़र आ रहे थे, ठीक है। ये वो कॉलम है जो हमें यहाँ पे ऑलरेडी नज़र आ रहे थे। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने कोई ऐसे कॉलम हो कि जो हम लोगों ने इसको यहाँ पे हमें मतलब अननेसेसरी है, जैसे कि अब ये फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, या इस तरह हमारे पास जो मुख्तलिफ और कॉलम्स हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। अब हम लोग उसको यहाँ से रिमूव किस तरह करेंगे, हम लोगों ने सिंपल क्लिक कर लेना है। जैसे कि अब मिसाल के तौर पे हम लोग यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने सिंपल कर लेना है यहाँ से रिमूव, ठीक है, रिमूव कर लेंगे। ये यहाँ से हमारे पास रिमूव हो गया। सिंपल इस तरह इसको भी रिमूव कर लेंगे और जो अननेसेसरी कॉलम्स हम लोग उसको भी रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग कोई कॉलम ऐसे ऐड कर लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। अब हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और कर देना है ऐड, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखें सब कर सकते हैं। ये हमारे पास जैसे कस्टमर टाइप आ गई, ठीक है, हम लोगों ने इसको भी ऐड कर लेते हैं अपने पास। इसमें बहुत से हैं, जैसे अब टर्म्स हो गई, हम लोगों ने टर्म्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आइटम कोड वगैरह ये बहुत से अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग यहाँ इसमें कोई से भी कॉलम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास इसके अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम लोग इसको कर लेंगे ओके। जब हमने ओके कर लिया तो हमारे पास इससे ये इस तरह बन गया, ठीक है। देखिए नेम, कंपनी नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिल एड्रेस, कस्टमर टाइप और टर्म्स। ये हमारे पास कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जो हमें ज़रूरत है। इसमें से हम लोगों ने वो तमाम कॉलम रिमूव कर लिए कि जो अननेसेसरी कॉलम थे। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे कर लेना है सेव चेंजेस। जब हमने सेव चेंजेस कर लिए, अब हमने क्लोज किए। अब हमारे पास यहाँ पे आप लोग जब भी ओपन करेंगे इसको, ठीक है, ऐड मल्टीपल कस्टमर को, तो हमारे पास वो वाली विंडो ओपन होगी जो अभी हम लोगों ने जो कॉलम्स हम लोगों ने अभी सिलेक्ट किए हैं वो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे अभी अवेलेबल है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी कस्टमाइज रिपोर्ट किस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे कर लेना है क्लिक रिपोर्ट्स पे, ठीक है। अब जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया था कस्टमर में हमारे पास बहुत से इस तरह से एक्सेस हम बहुत जगहों से कर सकते थे, तो इसको भी हम लोग बहुत जगहों से कर सकते हैं, ठीक है। एक ये रिपोर्ट है, यहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। एक ये रिपोर्ट है हमारे पास और एक हमारे पास होम स्क्रीन पे रिपोर्ट है, ठीक है। हम लोग इसको 3 जगहों से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लेंगे रिपोर्ट पे। तो रिपोर्ट पे हमने क्लिक किया, देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमारे पास है, ठीक है। कस्टमर की भी रिपोर्ट भी है, सेल की भी रिपोर्ट्स है, ठीक है, वेंडर वगैरह सब कुछ है। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि सिंपल आएंगे कस्टमर सेंटर में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग कस्टमर रिपोर्ट को ओपन करते हैं। तो कस्टमर रिपोर्ट में देखिए यहाँ पे हमारे पास है कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास वो कॉलम अवेलेबल है जो अभी हम लोगों ने कस्टमर सेंटर में बनाए थे। अब ये देखिए ये आप लोगों को सिंपल एक रिपोर्ट नजर आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास इसकी रिपोर्ट है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग सिंपल आएंगे कस्टमाइज रिपोर्ट। अब यहाँ पे भी देखें आप लोगों को जो कॉलम्स हैं ये एम्प्टी है, तो उसका मतलब ये कि हमारा ये अननेसेसरी कॉलम है। तो हम लोग इसको सिंपल यहाँ से रिमूव कर लेंगे। अब हमने वो तमाम कॉलम रिमूव कर लिए जो हमें जरूरत नहीं थे। हम लोगों ने सिंपल कर लिया ओके। ओके कर लिया, देखिए हमारे पास सिंपल अभी फिलहाल 2 कॉलम सेलेक्ट हैं। दोबारा से हम लोग जाएंगे कस्टमाइज रिपोर्ट में। अब हमने वो कॉलम ऐड कर लेते हैं कि जो हमें इधर अभी जरूरत है। अब यहाँ पे हमने वो तमाम कॉलम इसमें ऐड कर लिए हैं कि जो हमें यहाँ पे अभी जरूरत है इस रिपोर्ट के लिए। तो हम लोगों ने कर लिया ओके। ओके करने से देखें ये हमारे पास एक कस्टमाइज रिपोर्ट क्रिएट हो गई है। अब आप लोग यहाँ पे सिंपल देखें, दोबारा से जाएं कस्टमाइज में। आप लोगों को जो सी भी कॉलम की जरूरत है, ठीक है, तो आप लोग सिंपल उसको क्लिक करें और आप लोग उसको अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस क्लास की भी समझ आ गई होगी प्रीवियस क्लास की तरह। अगर फिर भी आप लोगों का कोई पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट के जरिए अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले न्यू क्विक बुक के लेक्चर में।